अब किसका इंतजार है? बिहार करंट अफेयर्स की एक शानदार किताब आ चुकी है, लिंक इसी वीडियो के नीचे है, डाउनलोड करें अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? 1 से लेकर 10 तक सितंबर का करंट अफेयर। देखो, एडवाइजेबल ये है कि कम से कम 10 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख के जाएं। अभी इस वीडियो में तो हम 1 से लेकर 10 सितंबर का करवा देते हैं ताकि एक आप निश्चिंत हो जाओ, अगर अगस्त का आपने कर रखा है तो। और यदि अगस्त का नहीं कर रखा है तो अगस्त का भी अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो अगस्त का ही होगा। तो अगस्त और सितंबर ये दोनों वीडियो आपको आज ही मिल जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, और बाकी को अच्छे से देख के जाइएगा। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल को भी है तो वो भी मैं करवा दूंगा अभी इस बीच में। तो बेहतर ये है कि एक बार 10 तक को आप तैयार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। 1 से लेके 10 सितंबर का है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब पहला, मॉडल डेयरी गांव। ये मॉडल डेयरी गांव कहां बनाया जा रहा है? तो पटना जिले में बनेगा। संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान और पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने मिलकर पटना का जो नौबतपुर है ना, पटना के पास में ही है, उस नौबतपुर प्रखंड में एक दरियापुर गांव है, उसको चुना है उन्होंने मॉडल डेयरी गांव बनाने के लिए। अब इससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। किसानों को उनका जो अच्छे अच्छे ब्रीड का जानवर भी उनको दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन, पशुधन, ट्रेनिंग से लेके जो भी है वो सारी चीज़ें दी जाएंगी ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। आपको पता है 9th पोजीशन पे बिहार है मिल्क में इंडिया के लेवल पे, और 400 ग्राम अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता जो है बिहार के पर पर्सन मिल्क की वो 400 ग्राम है। तो कुछ फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिएगा। छोटे ऋण देने के मामलों में तमिलनाडु से बिहार आगे चला गया। छोटा छोटा जो लोन दिया जाता है ना, यानी सूक्ष्म वित्तीय लोन जिसको कहते हैं, तमिलनाडु को क्रॉस कर गया और देश में पहला स्थान ले लिया है। पोर्टफोलियो जो इसका है उसमें 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार आगे हो गया है, और मार्च 2023 तक माइक्रो फाइनेंस उधारी जो 48,900 था वो 14.5% बढ़ गया है। बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है, मतलब बढ़ के जितना। तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग में तमिलनाडु को पीछे छोड़ के बिहार नंबर 1 स्टेट बन गया है। ये दिखाता है कि आगे जाके यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो लेवल पे या स्मॉल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। अलग अलग सेक्टर के अंदर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, वो धमाल मचाएगा आज न कल। वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला क्या है? बिहार के सभी जिलों के अंदर वायु प्रदूषण पे रिसर्च करने के लिए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है। इसमें पाटलिपुत्रा का जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, जिसमें प्लॉट संख्या सब कुछ छोड़िए, वहाँ पे एयर क्वालिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। ये जो एयर पॉल्यूशन है उस पर रिसर्च करेगी, एक डाटा तैयार करेगी, एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है, कम कैसे कर सकते, ये सब रिपोर्ट तैयार करके इनका काम है सरकार को देना। तो ये जो लेबोरेटरी है ये कहाँ खुला है ये बस ध्यान रखिएगा, पटना में खुला है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूसा में है। पूसा, ये जो पूसा है समस्तीपुर वाला पूसा है, ये दिल्ली वाला पूसा नहीं है। और यहाँ पर अभी इन्होंने एक तकनीक डेवलप किया है, लेस ट्रैक्टर चालित मल्टी क्रॉप सीडर, यानी ट्रैक्टर से अलग अलग तरह के फसल को बोया जा सकता है। मतलब ट्रैक्टर चलता रहेगा, पीछे से वो जो बीज है ना वो गिरता चला जाएगा। आप सोचो काम कितना फास्ट होगा। इसके अलावा विशेष ऊर्जा युक्त प्रोटीन खाद्य पदार्थ बाल शक्ति, इनके लिए इनको पेटेंट मिला है। यानी पूसा ने अभी 2 पेटेंट किया है, एक तो ट्रक से चलने वाला मल्टी क्रॉप सीडर और दूसरा बाल शक्ति के लिए। अभी कुछ महीनों के अंदर इसने 6 अलग अलग तरह के पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और ये जो ट्रैक्टर चालित मल्टी क्रॉप सीडर है ना, ये जब बिकेगा मार्केट में तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी 40% इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी, वो वाले मोहम्मद रफ़ी नहीं है। शिक्षक दिवस पे उर्दू एक्शन कमेटी बिहार उर्दू शिक्षकों के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय गजपति के शिक्षक और कौमी असातीजा तंजीम विश्वविद्यालय के प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफ़ी को मौलवी अब्दुल हक अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मोहम्मद रफ़ी को मौलवी अब्दुल हक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस। डॉक्टर मृणाल, देखिए डॉक्टर मृणाल जो हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन बिहार का जो रीजनल मेडिकल बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये बेसिकली मधुबनी के रहने वाले हैं, वहां के कलुआही प्रखंड के रहने वाले हैं। अभी विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। तो इनको केंद्रीय विद्यालय संगठन बिहार के रीजनल मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? डॉक्टर बी झा मृणाल को। कूड़े कचरे से बिजली भी बनेगा और सीएनजी भी बनेगा। जो सीएनजी है ना वो भी बनने वाला है। अब बिहार में जितना कूड़ा कचरा उसका फायदा होने वाला है। बिहार के नगर विकास विभाग पटना सहित बिहार राज्य के 20 क्लस्टर में कूड़े की प्रोसेसिंग भी होगी और उसका डिस्पोजल भी होगा। और कूड़े की प्रोसेसिंग और डिस्पोजल के लिए मॉडर्न प्लांट लगाया जाएगा। सबसे पहले पटना में लगाया जाएगा। पटना में लगाने के बाद और 20 क्लस्टर में लगाए जाने हैं। ठीक है, यानी टोटल 21 लगाया जाना है, ये ध्यान रखिएगा। पटना के 11 निकायों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो 1450 टन के आसपास निकलता है। इसको प्रोसेस किया जाएगा। इसको प्रोसेस करने के लिए जो बस स्टैंड है अभी पटना का बैरिया वाला, रामाचक बैरिया, वहाँ पे 5 प्लांट लगाए जाएंगे। 86 एकड़ का ज़मीन वहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी ले लिया गया है। अब ये जो प्लांट है वो क्या करेगा? मात्र 100 टन कचरे से सीएनजी 5000 और 600 टन कचरे से 15 मेगावाट बिजली भी बना देगा। ठीक है, अब ये वाला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस याद रखिए 1450 टन के आसपास कूड़ा निकल के आता है, उसका यूज ये करेंगे। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, आप सोचोगे इसको क्यों लाया गया चर्चा में नहीं है, ये तो बन ही रहा है ना, बन ही रहा है। जब तक बनता रहेगा तब तक चर्चा में रहेगा। लगभग 29 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, बन ही रहा है, आज से थोड़ी ना बन रहा है। और भारत में आपको पता है सबसे अधिक डॉल्फिन, सूस वाली जो डॉल्फिन है जो ब्लाइंड होती है वो गंगा नदी के अंदर मिलती है। और गंगा नदी मिलती है, लगातार प्रोटेक्शन किया जा रहा है इसका। इसके बावजूद लगभग हर 1-2 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी गंगा नदी वाले डिस्ट्रिक्ट में डॉल्फिन की हत्या हो रही है, डॉल्फिन मर जा रही है। मतलब मछुआरे के शिप में फंस, मतलब शिप के जहाज चल रही उसमें टक्कर होने के कारण या मछुआरे के जाल में फंसने के कारण, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। जबकि डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको अगर मारा जाता है तो 1 से 6 साल की सजा है, 5000 से अधिक का जुर्माना है। लेकिन पिछले 10 साल में 150 से अधिक डॉल्फिन मर चुकी है अब लोग, और कोई नहीं पकड़ा गया। पटना विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में रेसिडेंशियल कैंपस बनेगा। जो साउथ कैंपस है ना पटना का, उसके लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। 750 करोड़ की लागत से, जो सैदपुर का नाम जो भी इधर रहते होंगे वो सुनते होंगे, बड़ा ही प्रसिद्ध है, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है सैदपुर हॉस्टल को। तो सैदपुर स्थित पूरे साउथ कैंपस को अब रेसिडेंशियल कैंपस के रूप में बदल दिया जाएगा। इसमें लगभग 7000 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, छात्र छात्राएं दोनों मिला के। इसके अलावा एकदम मॉडर्न बन रहा है ना, तो फुटबॉल ग्राउंड भी होगा, वॉलीबॉल होगा, मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा, स्विमिंग पूल होगा, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें उसके अंदर होंगी। एक्टिविटी के लिए जिम होगा, शिक्षक स्टाफ के लिए अलग अलग भवन होगा। G+10 की 5 से 6 बिल्डिंग बनेगी, ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर की लगभग 5 से 6 बिल्डिंग बनेगी। तो सोच सकते हैं कितने लोग उसके अंदर रह सकते हैं। बिहार के सभी नगर निकाय में जीविका समूह, अब बिहार सरकार ने क्या किया है, जितना भी नगर निकाय है ना, म्यूनिसिपैलिटी बॉडी, उसके अंदर भी जीविका समूह बनाने का निर्णय लिया है, ताकि अर्बन लेवल पे यानी शहरी गरीब जो हैं उनके अंदर सामाजिक जागरूकता आए और उनको भी संस्थागत रूप से सपोर्ट मिले, ताकि आराम से वो सर्वाइव करें। गोपालगंज में और मुंगेर में, ठीक है, गोपालगंज और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। गोपालगंज में जो मेडिकल कॉलेज है, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उसके लिए 299 करोड़ और 78 लाख ऑलरेडी मंजूरी दे दी गई है। और मुंगेर का जो मेडिकल कॉलेज है वो जमालपुर अंचल में बनेगा। 14.76 एकड़ की कृषक यानी ज़मीन जो है ना वो किसानों की है, उसको लेकर उसके लिए 151 के आसपास पैसे मंजूर कर दिए हैं। आपको ये पैसे वैसे याद नहीं रखने, आपको याद रखना है कि गोपालगंज और मुंगेर में नया कॉलेज बनेगा। वेलकम किट, बड़ा ही कमाल की बात है।
मुझे भी जानकारी नहीं थी इसकी। वेलकम किट की बात करें तो वेलकम किट बिहार में एकमात्र मोतिहारी का जो सेंट्रल जेल है ना, मोतिहारी के सेंट्रल जेल में वेलकम किट बनता है। अब वेलकम किट में है क्या, कोई भी कैदी जब जेल के अंदर जाता है तो सरकार की तरफ से उनको एक झोला दिया जाता है, झोला दिया जाता है, वही है वेलकम किट। उस झोले के अंदर टूथब्रश, साबुन, कंबल, टूथपेस्ट, कटोरा, थाली, ग्लास, यानी डेली खाने पीने ब्रश करने की चीज़ें उसके अंदर होती है। और जेल से अगर कोई छूट रहा है तो वो झोला चाहे तो अपना लेके जा सकता है और उसके लिए परमिशन दिया जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मोतिहारी एकमात्र बिहार का जेल है जहाँ से ये झोला बनता है और पूरे बिहार के जेल में सप्लाई होता है। और यहाँ पर अभी 10 कैदियों को 10 सिलाई मशीन दिया गया है ताकि झोला तैयार करते रहें, और हर कैदी लगभग 30 से 40 झोला तैयार कर लेता। अब झोला इतना डिज़ाइनदार तो होता नहीं है, सीधा सिल के तैयार कर दिया। और इसके लिए हर कैदी को 54 रुपीज़, मात्र 54 रुपीज़ डेली का मिलता है। और उनको मिलता है ये, जस्ट पहले मूवीज़ में देखते थे ना कि बाहर जब पत्थर तोड़ के कोई निकलता था तो उसको पैसे मिलते थे, तो वही वाला हाल है। पटना, समस्तीपुर, खगड़िया आदि जिलों में 5000 झोले की मांग की गई है, तो वो सब यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो वहाँ रद्दी लिफाफा है ना मोतिहारी में, उस रद्दी पेपर का लिफाफा भी तैयार किया जाता है, और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका यूज़ करते हैं। अब इसको भी बढ़ाया जाएगा और इसका भी सप्लाई करने का डिसीजन लिया गया है। चौथा, कृषि रोड मैप के लिए 382.7 करोड़ रुपया दे दिया गया है। सूखे कचरे से उत्पाद बनेगा। वैसे तो बहुत सारा बनाया गया, लेकिन प्राइवेट स्तर पे बनाया गया है और उसका रख रखाव नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले साल के करंट में आपने कई लोगों का नाम सुना होगा जिसने किसी ने चील बनाया, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन वो सब टूट फूट चुका है ऑलमोस्ट, और मेंटेनेंस नहीं है। बट ये इस बार जो है ना, सूखे कचरे का यूज़ करके इसका जो निस्तारण केंद्र है वो कंकड़बाग में जो ऑटो स्टैंड है ना, कंकड़बाग का छोड़ो, बाकी कंकड़बाग का जो ऑटो स्टैंड है उसके पास बनाया जाएगा, और ये पूरी तरह से महिला के द्वारा चलाया जाएगा। कबाड़ के द्वारा अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, और इससे ना केवल कचरे का निपटारा होगा, कचरे ही का नहीं होगा, बल्कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है ना वो भी सुधरने वाली है। क्योंकि अब ऑब्वियसली उनके पास सामान जाएगा, वो बनाएंगी, वो बेचेंगे, उनको पैसा होगा, और आम लोग जो आसपास के हैं वो भी अब इधर उधर ना बेच के उन्हीं को जाके बेचेंगे सामान, तो उनको भी फायदा होगा और वहाँ से पैसे ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नगर निगम की ओर से पिंक MRF के द्वारा एक विशेष सेंटर तैयार किया गया है जहाँ सूखे कचरे को अलग अलग करके अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया जाएगा। गंगा में चलने लगा है रोरो पैक्स। ज़्यादा याद नहीं करना है, मैं बस डिटेल में मैंने दे दिया है, बट याद नहीं करने की ज़रूरत है। इस पे जो रोरो पैक्स चलाया गया ना, अब ये डेली क्रूज चलेगा। इस पे 45 ये जो क्रूज है ना, ये 45 मिनट की है, यानी गंगा नदी में 45 मिनट की सैर करवाई जाएगी। और क्रूज पटना के दीघा घाट से कंगन घाट, पटना सिटी में है, वहाँ तक चलेगा। अभी इसको चलाने का काम बिहार राज्य पर्यटन निगम, बिहार राज्य का टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, वो कर रहा है, लेकिन जल्दी ही वहाँ से वो हट जाएंगे और PPP मोड पे इसको किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाएगा। ये जो क्रूज अभी चल रहा है उस पर 300 लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब तक 70% टिकट नहीं बिकेगा तब तक कोई अगर टिकट ले भी लेता है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्रूज चलने वाला नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जब वो फुल होगा तभी चलेगा, या 70% टिकट बिकेगा तभी चलेगा। 45 मिनट के लिए आपको घुमाया जाएगा। इसके लिए 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, एक आदमी पे। और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले, उनको लगता है नहीं हम पूरे क्रूज़ को ही बुक कर लें, तो आप कर सकते हो। 1 घंटे के लिए 30,000, 2 घंटे के लिए 50,000, 3 घंटे के लिए 75, 4 घंटे के लिए 1 लाख, 6 घंटे के लिए 1,25,000, और पूरे दिन यानी 8 घंटे के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो ये आप काम कर सकते हैं। डबल डेकर और छोटा क्रूज, ये तो बड़ा क्रूज की बात हमने की। अब छोटा क्रूज और डबल डेकर क्रूज भी चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा है। डबल डेकर में 200 रुपये दे के मैक्सिमम 100 लोग जा सकते हैं। छोटे क्रूज में 150 रुपये दे के 28 लोग जा सकते हैं। तो क्रूज चलना शुरू हो गया। 20वां राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मान, मतलब 20 टीचर को अभी नीतीश जी उनको सम्मानित करेंगे। सॉरी, मंत्री प्रोफेसर शेखर, नीतीश कुमार किसी और को कर रहे हैं, प्रोफेसर शेखर जो है उनको सम्मानित करेंगे। प्रज्ञा पुरस्कार 2023 बिहार राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद,
साथ में टीचर ऑफ बिहार राज्य के 101 टीचर को 101 टोटल याद रखिए 101, और प्रज्ञा शिक्षा पुरस्कार 2023 मिलेगा, बस काफ़ी है। 2 महिला कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल भी सम्मानित हुई हैं। उसमें पहला है मगध महिला कॉलेज, डॉक्टर नमिता कुमारी। पटना विमेंस कॉलेज, डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि। इनको मंगलवार को छोड़ दीजिए, इनको पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह पे नीतीश कुमार और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मानित किया है। तो राज्यपाल तो होंगे ही और साथ में मुख्यमंत्री जी भी हैं। बिहार की छोटी औद्योगिक इकाई देश में सर्वश्रेष्ठ, मतलब कहने का कि बिहार राज्य के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्री बन रही है ना, और उस जिस तरह से वो अच्छी एनर्जी सफिशिएंट है, जिस तरह से कचरा या एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं, इस मामले में ये देश में मैक्सिमम को यहाँ पे जेड यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला है। यानी एनवायरनमेंट को ये कम पॉल्यूशन दे रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है ये जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार पहले स्थान पे कैसे है कि जब ये स्टैंडर्ड दिया जा रहा था टोटल 3171 यूनिट को ये प्रमाण पत्र दिया गया है। इस यूनिट में मतलब बिहार राज्य की इतनी यूनिट को प्रमाण पत्र मिला है, और इस मामले में बिहार क्या हो गया, पहले स्थान पे। तमिलनाडु पीछे चला गया है 3119 के साथ, तीसरे स्थान पे हरियाणा है, चौथे स्थान पे कर्नाटक है। तो इस तरह से बिहार नंबर 1 पे है, जिसमें 15 को तो गोल्ड मिल गया, 18 को सिल्वर मिला और बाकी को कॉपर मिला है। ठीक है, तो इस तरह से ये अवार्ड दिया गया, बाकी कुछ नहीं करना, इतना काफ़ी है। पुरानी वाहनों की खरीद बिक्री के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। जो डीलर होते हैं ना, जहाँ जहाँ लगा रहता है फॉर सेल लिखा रहता है, जो फॉर सेल लिखा रहता है वो फॉर सेल कोई भी गाड़ी है, स्कॉर्पियो बाइक सब बिकता है, लेकिन आप बाद में जाके क्लेम नहीं कर पाते। कई बार चोरी वाला गाड़ी भी वो लोग बेच देते। इन सब से बचने के लिए क्या किया गया है कि पुराने गाड़ी की खरीद बिक्री के लिए जो डीलर होंगे वो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, और इन डीलर को जो जिला परिवहन कार्यालय है ना, MBI ऑफिस होता है, वहां जाके इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तब ये खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो एक तो इनके ऊपर जवाबदेही भी तय होगी, और ये जो फर्जी और चोरी वोरी की गाड़ी है ये भी बचने से इसको भी बेचने से वो बचेंगे। साइबर फॉरेंसिक लैब, बिहार का अपनी तरह का पहला फॉरेंसिक लैब होगा, और इसकी स्थापना पटना के आर्थिक विभाग इकाई यानी EOU में की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक लैब की भी स्थापना की जाएगी, मतलब साइबर मोबाइल लैब की भी स्थापना की जाएगी। तो साइबर फ्रॉड जो आजकल बहुत हो रहा है ना, उसको पकड़ने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है लगभग 300 करोड़ का साइबर फ्रॉड हो चुका है, उसमें 50 करोड़ के आसपास अकाउंट को फ्रीज करके पैसे बचा लिए गए, बाकी तो गए। तो ये सब रुके, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण के लिए नए केंद्र खुलेंगे। अभी पता है कि बिहार में जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो हालत ख़राब हो जाती है, शिफ्ट बाई शिफ्ट लोग जाते हैं। अब बिहार में 22 अलग अलग जगहों पे नया पुलिस ट्रेनिंग खुलेगा। अब देखो, ये जो नया ट्रेनिंग है ये सब पहले से ही स्थापित विशेष सशस्त्र पुलिस का कैंपस है, उसी के अंदर खोला जाएगा, ताकि ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो सीधा चलते स्टार्ट हो जाए। अभी हमारे पास कितना है, 4 है। पहला भागलपुर का नाथनगर जो शायद सबसे पहला था, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र। जमुई का सिमुलतला सिपाही प्रशिक्षण केंद्र। बक्सर का डुमराव पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ SI भी होते हैं। और नालंदा राजगीर लेटेस्ट वाला है, राजगीर पुलिस बिहार पुलिस अकादमी। तो इसके अलावा 22 और जगह पे खुलने वाला है, तो अब ट्रेनिंग करना ईजी हो जाएगा। चलो हो गया, 1 से लेके 10 सितंबर तक के आपके फैक्ट्स हो गए। आप इसको हमारे PDF से भी आप ई बुक जो आया है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको।